टीवी का प्रवक्ता होने के नाते अनिवार्य है कि बोलने से पहले फाइल चेक कर लेना चाहिए। गलत फाइल उठा के ले आओ तो कृष्ण के बदले बजट के विषय में चर्चा हो जाएगी। मेरे लिए बहुत बड़ा विषय है। थोड़ी देर पहले जय भाई ने कहा कि महाराज श्री, जहां तक मैं गुजराती समझ पाया, मुझे लगता है वही कहा शायद। जय भाई ने कहा कि महाराज श्री दूध दही इत्यादि सब लेके आ गए और उसके बाद मथने का काम जय भाई ने शुरू किया। अब मक्खन निकालने का काम हम शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। राजनेता यही होता है, सारा काम कोई और तैयार करता है, खाने आ जाता है। विद्वान जनों ने कार्य तैयार किया है, मक्खन निकल चुका है। कृष्ण क्या है इसकी पहचान हो चुकी है और बस 12 बजने वाले हैं, अर्थात कृष्ण का जन्म होने वाला है। उसका क्रेडिट लेने के लिए पॉलिटिशियन आ गया है। सख्यम मधुरम। मीरा वृंदावन में थी। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े शिष्य थे। कृष्ण के रहस्य को रूप गोस्वामी जानते थे। मीरा के मन में भाव था कि रूप गोस्वामी से मिलूं, रूप गोस्वामी से मैं कृष्ण को समझूं। मीरा ने संदेश भेजा कि आचार्यवर, मीरा आपसे मिलना चाहती है। रूप गोस्वामी ब्रह्मचारी थे, वो महिलाओं के संपर्क से दूर रहते थे। तो रूप गोस्वामी ने खबर भिजवाया कि संभव नहीं है, यह संभव नहीं है क्योंकि मीरा स्त्री है और मैं ब्रह्मचारी हूं, इसलिए मैं मीरा से मिल नहीं सकता। मीरा ने पुनः खबर भेजा। मीरा ने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि वृंदावन में एक दूसरा पुरुष भी है। मीरा ने खबर भेजा, मुझे नहीं मालूम कि वृंदावन में एक दूसरा पुरुष भी है। एक ही पुरुष है वृंदावन में, वह कृष्ण है, बाकी सब तो सखी और गोप बालाएं हैं। बाकी सब तो गोपियां हैं, सखी हैं। आप पुरुष कब से हो गए? रूप गोस्वामी तुरंत मीरा से मिलने आते हैं और आगे चलकर एक तरह से मीरा के गुरु के रूप में भी वो दर्शन देते हैं। अहमदाबाद के इस विराट कार्यक्रम में, आईना द्वारा इस विराट कार्यक्रम में बैठे सारे कृष्ण की सखियों को प्रणाम। यहां कोई पुरुष नहीं है। पुरुष जेंडर से नहीं होता है, पुरुष अहंकार भाव है। नारी अहंकार नहीं होती है, सूक्ष्म होती है नारी, प्रेम होती है नारी। और इसलिए यहां कोई पुरुष नहीं है, यहां सब कृष्ण के सखी हैं। और मैं कल सुन रहा था, जब सखी होते हैं, हेरी सखी मंगल गाओ रे, जब कृष्ण की बात होती है तो मंगल गान होना चाहिए। कृष्ण की बात कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए। मन के अंदर मंगल गान होनी चाहिए। हेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, आज आई मेरी पी की सवारी। किसी और की नहीं, आज यहां अहमदाबाद में कुछ घंटों में मेरी पी की सवारी आई है, मेरे पिया की सवारी आई है। कृष्ण पिया हैं, हम सब सखी हैं। कितना अद्भुत है ये। आज आए मेरी पी की सवारी, हेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी। जाओ कोई काजल लेके आओ, मोहे काला टिका दो, ताकि उनके छब से लगूं मैं तो प्यारी। जो वो मुझे देखे तो मैं प्यारी नजर आऊं, वो मुझे देखे तो मैं सुंदर नजर आऊं। इस प्रकार से इन सारी सखियों को मेरा नमस्कार है। बंधुगण, हिंदुस्तान के दर्शन में, हिंदुस्तान के फिलॉसफी में
हिंदुस्तान के प्रवचन में, भारत के तरीके में एक खोट है। सब कुछ सुंदर है, खोट एक है। हम सब सत्य जानते हैं, मगर सत्य को हम वर्तमान में नहीं पहचानते हैं। सत्य को हम पीछे देखते हैं कि कृष्ण था, 5000 साल पहले कृष्ण था, अभी नहीं है। अभी कृष्ण कैसे ढूंढे, ये सारी चर्चा क्यों हो रही है? ये सारी चर्चा इसलिए हो रही है कि कृष्ण को कैसे ढूंढे। एक अच्छा प्यार करने वाला कृष्ण कहां से मिलेगा? एक अच्छा राजनेता कृष्ण कहां से मिलेगा? एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा सखा, एक अच्छा मित्र कृष्ण कहां से मिलेगा? चर्चा इसकी हो रही है और हर कोई अपने मन के अंदर सोच रहा है, मेरे जीवन में कृष्ण कब आएगा? अपने पति को पत्नी देख रही होगी, कृष्ण कब आएगा? मित्र अब एक दूसरे को देख रहे होंगे, कृष्ण कब आएगा? और अभी हमारी बहन जो संगीत गा रही थी, जो अंतिम गीत उसने गाया, क्या फर्क है राधा और मीरा में? दोनों की चाहत में क्या फर्क है? देखिए, राधा और मीरा 500 साल पुरानी, राधा 5000 साल पुरानी, कोई मेल है क्या? एक 500 साल पुरानी मतलब वर्तमान में, और दूसरी 5000 साल पुरानी, मगर फिर भी देखिए कृष्ण को मध्य में रख के समय गौण हो गया है। जब कृष्ण चाहत मध्य में आ गया है तो समय गौण हो गया। समय का कोई औकात नहीं, समय का कोई औचित्य नहीं। 5000 साल बनाम 500 वर्ष। राधा और मीरा एक ही मंच पे खड़े हैं कि कौन बड़ी है, कौन बड़ी है। समय का औचित्य नहीं है। टाइम इज रिलेटिव, समय तो है ही नहीं। हम कृष्ण को खोज रहे हैं, पीछे देख रहे हैं। जब व्यक्ति गुजर जाता है तो हम उस व्यक्ति को ढूंढते हैं, पूजा करते हैं। जब व्यक्ति होता है तो उसमें कृष्ण को नहीं देखते। राधा एक प्रेम दीवानी और दूजी दरस दीवानी। राधा प्रेम दीवानी थी कि बस 24 घंटे कृष्ण मुझसे प्रेम करे, मुझे चाहे, मुझे प्यार करे और कुछ नहीं, मुझे प्रेम दे। और दूसरी, एक बार दर्शन दे दे, बस दर्शन। मीरा दर्शन दीवानी, दरस दीवानी कि मुझे बस कृष्ण दिख जाए, मुझे उसका प्रेम तो वो है ही मेरे अंदर, बस दिख जाए। भटकती थी वो देखने के लिए कृष्ण को। और एक के पास कृष्ण था, सदैव था, वो प्रेम दीवानी। और चाहे एक हार न मानी और दूसरी जीत न मानी। राधा ने कभी जीत मानी ही नहीं। कृष्ण संपूर्ण उसका, इतना उसका कि कृष्ण ने कह दिया कि केवल कृष्ण कहोगे तो कुछ नहीं, राधा कृष्ण कहोगे तभी मैं हूं। केवल कृष्ण कहोगे तो कुछ नहीं, राधा कृष्ण कहोगे तभी मैं हूं। इतना उसका था। फिर भी राधा ने कभी जीत नहीं मानी। और मीरा, कृष्ण ने शायद दर्शन कभी ना दिया हो, मगर इस योगन ने कभी हार न मानी, कभी हार न मारी। मरते दम तक कृष्ण 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 कृष्ण। तो अपने पति को, अपने पत्नी को, सब कोई दोबारा देख ले, वही कृष्ण बैठा है। जैसा है वही कृष्ण है। उसको भविष्य या भूत में जाके ढूंढने की, जानने की और पहचानने की कोशिश ना करें, यह अन्यथा होगा। आप जीत नहीं मान रहे हैं, आप जिद मान रहे हैं कि वो अभी तक मेरे जीवन में आया नहीं है, वो आ चुका है, वो है। आप जीत नहीं मान रहे हैं। आप उसी में कृष्ण को ढूंढो तो कुछ कृष्ण की खूबियां उसमें नजर आएंगी, दिखेंगी। कृष्ण और हम में क्या फर्क है? सबसे बड़ी बात है, मैं तो सोचता हूं कि आज भी कृष्ण है, आज भी राजनीति वैसी ही है। जब कृष्ण थे तो कौन मानता था कि वो ईश्वर हैं? कोई उन्हें मायावी कहता था, कोई कहता था ये दिखावी है। अगर हर कोई जानता कि ये भगवान है, ये स्वयं विष्णु है, तो युद्ध ही नहीं होता। सब आके शरणागत हो जाते,
सब आके सरेंडर्ड हो जाते, सब कहते हैं बस ये तो ईश्वर है, ईश्वर के आगे तो हमारा चलना नहीं है, तो हम क्यों इस प्रकार से युद्ध करें, छोड़ो ना। कृष्ण के चरणों में सब कुछ समर्पित, किसने समर्पित किया? जब कृष्ण विराट रूप दिखाते थे तो लोग कहते थे अरे ये तो छलिया है, ये तो मनमोहन है, ये तो मैजिशियन है, ये तो माया करता है, माया मतलब मैजिशियन है, ये थोड़ी भगवान है, ये अवतार नहीं है। जिन्होंने भक्ति दिखाई वो तर गए, उन्होंने माना ये ईश्वर है। इसलिए याद रखिए जब कृष्ण थे उस समय भी वो 50 लोग मौजूद थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि बहुत इंटॉलरेंस हो रहा है। उस समय भी वो 50 लोग मौजूद थे, 50 नहीं 500 लोग मौजूद थे। वो भी दिन रात चिट्ठी लिखते थे, बहुत इंटॉलरेंस हो रहा है, जब देखो तो सुदर्शन चक्र लेके पहुंच जाता है, जब देखो तो वो देखो शिशुपाल का क्या किया, 100 बार क्या गाली दे दी, उसका सर काट दिया, ये ठीक नहीं है। तो उस समय भी जमाना वही था, जमाना कभी बदलता नहीं है, बस कृष्ण को ढूंढने की आवश्यकता है, वो आसपास ही है, हर घर में है, हम ढूंढते नहीं है। कृष्ण और राजनीति आज मेरा विषय है। वैसे जय भाई ने कहा, उनको अमेरिका में किसी महिला ने कहा कि एक शब्द में कृष्ण को डिफाइन करो, एक शब्द में कृष्ण को परिभाषित करो। वैसे कृष्ण ही एक ऐसा शब्द है जो कृष्ण को परिभाषित करता है। अंतिम आकर्षण इति कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है आकर्षण, जो आकर्षण अंतिम हो, जिसके पश्चात कोई आकर्षण शेष न रह जाए, जिसके पश्चात कुछ पाने की अवस्था न रह जाए, पाने की चाह न रह जाए, वो कृष्ण है। अंतिम आकर्षण इति कृष्ण। अगर कृष्ण बेटे के रूप में, बेटी के रूप में आपके घर में जन्म होता है, बच्चे के रूप में, बाल गोपाल के रूप में आपके घर में आता है, तो वो अंतिम आकर्षण है और कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी। अगर कृष्ण युवावस्था में होता है, आप उसे युवावस्था में देखते हैं, प्रेमी के रूप में देखते हैं, तो इतनी तृप्ति होती है कि आप और कुछ में आकर्षित नहीं होते। और कृष्ण ने खुद गीता में कहा है कि वृक्षों में अंतिम आकर्षण मैं हूं, मैं वटवृक्ष हूं। हाथियों में अंतिम आकर्षण मैं हूं, मैं ऐरावत हूं। अस्त्रों में अंतिम आकर्षण मैं हूं, मैं वज्र हूं। मुनियों में अंतिम आकर्षण मैं हूं, मैं नारद हूं। पशुओं में अंतिम आकर्षण मैं हूं, मैं सिंह हूं। जलजीवों में अंतिम आकर्षण मैं हूं, मैं मगर हूं। जो सर्वश्रेष्ठ हैं वही कृष्ण हैं, वो अंतिम आकर्षण है। उनको पाने के पश्चात कुछ पाने की और आशा नहीं रह जाती है। इसलिए कृष्ण माने आकर्षण, बस एक शब्द है, वो आकर्षण है। कृष्ण नीलवर्ण है। जितने भी हम चित्र देखते हैं उसमें नीलवर्ण होते हैं। क्या कृष्ण वाकई नीलवर्ण होते होंगे? अंग्रेजी में एक शब्द होता है साइनोसिस। इज कृष्ण साइनोज्ड? क्या उनके शरीर में खून का संचार नहीं है जो वो नीलवर्ण है? वो नीलवर्ण नहीं है, वो हमारे जैसे ही है। नीलवर्ण इसलिए दिखाया गया है, इसलिए चित्रित किया गया है, नीलवर्ण अर्थात अनंत। जहां भी नील होता है वो अनंत का सूचक होता है। आप आसमान की तरफ सर उठा के देखिए, वहां कुछ नहीं है तो वहां नीलवर्ण है। आप समुद्र की तरफ आंख उठा के देखिए, जहां पानी ही पानी, जल ही जल, जलधि 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 जलधि, तो वो अनंत है। अनंत पानी मतलब नील, अनंत आसमान मतलब नील, अनंत सोच मतलब कृष्ण, वो मतलब नील है। जहां सोच अनंत है, जहां हम न पकड़ सके, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसलिए वो नील है। कृष्ण की जो छवि होती है वो बांके बिहारी की होती है। क्यों होती है? ये एक पांव को ऐसे करके खड़े होते हैं, दूसरा पांव सीधा रहता है। क्यों सीधे खड़े होकर? बंसी बजाने से बंसी बजेगा नहीं क्या? या बैठ के बांसुरी बजाएंगे तो बांसुरी बजेगी नहीं क्या? अभी तो हम देख रहे थे कितना बढ़िया बजा रहे थे भाई हमारे, वो तो बांके बिहारी की तरह नहीं खड़े थे, वो तो बिल्कुल सीधे बैठ के बजा रहे थे। मगर कृष्ण ऐसे बांके बिहारी रूप में क्यों दिखते हैं? ऐसा नहीं कि जीवन भर वो वैसे ही खड़े रहे होंगे, सूचक है। एक पांव जमीन पे, एक पांव जमीन पे और एक पांव जमीन से थोड़ा उठा हुआ, फिर भी थोड़ा जमीन छूते हुए, ये जीवन का फलसफा है। एक पांव सदैव जमीन
और जमीनी हकीकतों पे रहना चाहिए। एक पांव सदैव सच्चाई को स्पर्श करते हुए रहना चाहिए। जीवन का एक हिस्सा हमेशा हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम कहां हैं, हम क्यों हैं, किसके बदौलत हैं और किन लोगों ने हमें बनाया हुआ है, एक पांव वहां रहे, जम के रहे, और दूसरा पांव संसार से थोड़ा ऊपर उठा रहे, नियम कानून से परे रहे, मदमस्त रहे, नाचता हुआ रहे, गाता हुआ रहे, खोया हुआ रहे, तब जाके वो कृष्ण है। अगर दोनों पांव जमीन पे तो साधारण मनुष्य है, दोनों पांव जमीन पे तो साधारण मनुष्य है। दोनों पांव ऊपर उठ जाए तो धरती पे गिरने पे समय नहीं लगता, 2 मिनट में गिर जाता, वो मूर्ख है। एक पांव जमीन और एक पांव आसमान की ओर, ये जो नृत्य होती है बांके बिहारी की, वही कृष्ण है। हकीकत में भी रहना और नृत्य में भी रहना, अटैच्ड भी रहना, डिटैच्ड भी रहना, ये जो कला है, रहना भी और नहीं भी रहना, ये सुंदरता केवल और केवल कृष्ण के ही है। राजनीति, मुझे विषय पे आ जाना चाहिए, मैं भटक गया था। यथाशीघ्र नेताओं को अपनी परिधि में लौटानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजनीति माने, पॉलिटिक्स माने केवल जीतू भाई और हम ही करेंगे, अमित भाई करेंगे, भरत भाई करेंगे। राजनीति पूछ के देखो तो हर जगह है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि हमारी राजनीति तो प्रेडिक्टेबल है कि हमें इसको वोट देना है, इसको नहीं देना है, इस बिल के पक्ष में करना है, इस बिल के विपक्ष में करना है। मगर घरों के अंदर जो राजनीति होती है वो तो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। वो तो समझ में ही नहीं आता है कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके पक्ष में नहीं है। वो तो विप जारी करके भी नहीं होता है, आंखों में इशारे भी नहीं होते हैं, मगर घरों के अंदर राजनीति चल रही होती है। जहां राजनीति नहीं होनी चाहिए वहां सर्वाधिक राजनीति होती है। आप देखिएगा डॉक्टरों का, इंजीनियरों का क्या काम है राजनीति का वहां पर, मगर वहां भी कौन एचओडी बनेगा, कौन नहीं बनेगा, लेकर राजनीति होती है। कौन फलाने डिपार्टमेंट का हेड बनेगा, कौन नहीं बनेगा, उसको लेकर राजनीति होती है। तो स्वाभाविक रूप से राजनीति कण-कण में मौजूद है। इसलिए कृष्ण नीति जो जानेगा वो वहां सफलता प्राप्त करेगा। अर्थात केवल पॉलिटिक्स में नहीं, घर में भी सफलता प्राप्त करेगा, घर में भी राजनीति है। और किसी भी व्यक्तित्व के आयाम को पृथक पृथक करके नहीं देख सकते। प्रेमी कृष्ण अलग है, मित्र कृष्ण अलग है, और राजनेता कृष्ण अलग है, ऐसा नहीं है। कृष्ण प्रेमी उसी समय था जिस समय वो नेता था, और कृष्ण मित्र उसी समय था जिस समय वो प्रेमी था। तो इसलिए प्रेमी कृष्ण, मित्र कृष्ण और राजनेता कृष्ण, एक महाराज जी बोलेंगे, एक जय जी बोलेंगे और मैं बोलूंगा, पॉलिटिक्स का ऐसा नहीं चलेगा। विराट इतना था कि 3, 4, 10 लोगों को बोलना पड़ता है, वरना कोई समा ही नहीं पाएगा। इसलिए हमें पृथक पृथक नहीं हो सकता है। कृष्ण की एक खासियत थी और हम में वो खासियत नहीं है। कृष्ण डूबना जानते थे, हम तैरना खोजते हैं। वो पल में डूब जाते थे। इस पल में डूब के देखो, हम सब तैर रहे हैं। 11:30 बज गए, सबकी अलग अलग सोच चल रही होगी। माताएं सोच रही होंगी अभी खाने का समय कैसे होगा, फ्रिज में ठंडा हो गया होगा, निकाल के गर्म करना पड़ेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं आज खाने का छोड़ ही देते हैं, होटल बंद हो गया होगा, रास्ते में कुछ खाते हुए चलेंगे। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कल की ऑफिस है, सुबह जल्दी जगना है। हम डूबे नहीं हैं, हम तैर रहे हैं, हम सतह पे हैं। गाड़ी कहां है, ड्राइवर कहां है, अभी इतनी रात तो गाड़ी चलाना ठीक होगा नहीं हो, कितनी चिंताएं चल रही होंगी। यहां भाषण भी सुन रहे होंगे, वहां घड़ी भी देख रहे होंगे। जब जय भाई बोल रहे थे तो मैं घड़ी देख के सोच रहा था कब खत्म करेंगे, सारी पॉइंट तो मेरी ये ले गए, जो मैं बोलने वाला था सारा ये बोल दिए। ये होता कवियों के बीच और वक्ताओं के बीच ये कंपटीशन चलती रहती है कि जो मैं लिख के लाया था कहीं ये ना बोल दे। तो हम डूबते नहीं हैं, हम तैरते रहते हैं। डूबता जो है वो कृष्ण बन जाता है, और डूबने के लिए कोई समुद्र की आवश्यकता नहीं है। एक पल के, एक क्षण में, इसी पल डूब जाओ, इसी समय कृष्ण बन के देख लो। अभी भूल जाओ,
अभी भूल जाओ 11:30 बजे हैं, अभी भूल जाओ कि खाना है, अभी भूल जाओ कल कहीं जाना है, अभी कृष्ण बन जाओ, अभी हो जाएगा। ये डूबना, मैं कई बार सोचता हूं, जब मेरे को पहली बार बोला गया कि कृष्ण और राजनीति के ऊपर बोलना है, तो मेरे को एक छवि याद आई। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, बांके बिहारी कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, यमुना के किनारे धीर सरील धीरे से पवन बह रहा है। क्या मधुर वो दृश्य होगा। घंटों बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियां पागल हो गई हैं, गाय सो गई हैं, नाग नागिन भी सुन रहे हैं बैठ के कृष्ण की बांसुरी। घंटों। यहां 10 नेता हैं, आप पूछिए हम में से कोई अगर बांसुरी बजाना भी जानता हो, 5 मिनट बांसुरी बजा पाएगा? 5 मिनट भी यथार्थ से हम दूर नहीं हो सकते हैं। 5 मिनट बांसुरी बजाते बजाते मोबाइल में मैसेज देखो, क्या हुआ, कल क्या होने वाला है, वो कहां किस पार्टी में ज्वाइन कर गया है, वो फलाना क्यों यहां आ गया है, वो 3 बार क्यों उसको फोन किया, जरूर उसमें कुछ गड़बड़ है। आप सोचिए, ये सारी राजनीति के बीच कृष्ण घंटों अगर मुरलीधर के मुरली धारक बन सकते थे तो किस प्रकार का विचित्र व्यक्तित्व होगा ये। आप सोच के देखिए, आप में से कोई भी व्यक्ति 2 घंटे 3 घंटे बिना कुछ सोचे मग्न होके एक जगह बैठ सकता है क्या? सिर्फ प्रसन्नता में, कुछ नहीं है। मुझे कल क्या बनना है पता नहीं, मेरा क्या हो गया पता नहीं, कौन मेरा है पता नहीं, कौन मेरा नहीं है पता नहीं, मगर मैं बस 2 घंटे खड़ा हो जाऊं यहां पे और आनंदित हो जाऊं, और मेरे आनंद के तरंग इतने ज्यादा हो कि मेरे आसपास जो भी हो वो भी आनंदित, हर्षादित और आच्छादित हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? जिस दिन ऐसा हो जाए, जानना आप कृष्ण हो गए। आप घर में बैठे हो, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, और आपके अंदर की ये मंद मंद मुस्कुराहट जब आप शून्यता की ओर जाते हैं और ये जब तरंग फैलती है, तो आपकी पत्नी भी मुस्कुराएगी, अपने आप अनायास ही मुस्कुराएगी, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपके पति भी मुस्कुराएंगे, आपके मित्र भी मुस्कुराएंगे, आपके बच्चे भी मुस्कुराएंगे, और आपके घर में जो पालतू कुत्ता होगा वो भी मुस्कुराएगा। प्रसन्नता इस प्रकार फैलती है, जो अंदर होता है वो स्वतः बाहर निकलता है। ये कला जो कृष्ण की कला है, बैठकर घंटों एक जगह संपूर्ण जीवन को जड़त्व में ले आने की कला। वो जीवन था, वो स्पंदन था, वो महत्व है, वो सब कुछ है, मगर फिर भी बांसुरी लेके वो जड़ बन जाता है, केवल स्वर सुनाई देता है। यह जो सुंदरता है, यह सुंदरता क्या हमने अपने जीवन में उतारने की कभी कोशिश की है, प्रयत्न किया है? नहीं। राजनीति में एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, संपूर्ण समर्पण। बिना समर्पण के कोई गुरु बनता नहीं, राजनीति में बनना भी नहीं चाहिए। संपूर्ण समर्पण विचार के लिए, संपूर्ण समर्पण राज्य के लिए, संपूर्ण समर्पण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण समर्पण नीति के लिए, संपूर्ण समर्पण ध्येय के लिए। अगर यह संपूर्ण समर्पण हो तभी कृष्ण प्रकट होते हैं राजनीति में। जब दुशासन चीर हरण करने आता है द्रौपदी का, द्रौपदी को लगता है वो स्वयं अपनी साड़ी को बचा सकती है। द्रौपदी ने प्रयास किया है, द्रौपदी हाथों से साड़ी को जकड़ के पकड़ती है। वो सोचती है कि मैं भी तो बलशाली हूं, मैं कोई साधारण महिला नहीं हूं, मैं योद्धाओं की पत्नी हूं, मैं अपने वस्त्र को बचा सकती हूं। पहले वो गुहार लगाती है, सबको गुहार लगाती है, हे पितामह, हे राजाधिराज, हे विदुर, आपकी पुत्र वधू खड़ी है, नग्न करने की साजिश है, बचाओ। द्रौपदी को लगा कि इतने विराट लोग, इतने विराट हृदय धारण करने वाले व्यक्तित्व, कोई तो बचा ही लेगा। मगर जब वहां संभव नहीं हुआ तो द्रौपदी ने कहा, मैं तो हूं, मैं साधारण महिला नहीं हूं, मैं योद्धाओं की पत्नी हूं, खुद योद्धा हूं, मैं रण क्षेत्र में लड़ सकती हूं, दुंदुभिनाद बजा सकती हूं, रण कौशल दिखा सकती हूं, तो मैं अपने वस्त्र को बचाऊंगी। साड़ी पकड़ती है, अपने चीर को पकड़ लेती है, जकड़ कर पकड़ती है कि दुशासन छुड़ा के दिखा। दुशासन छुड़ा देता है,
हाथ झटक जाता है द्रौपदी का। अंततः द्रौपदी दांत में साड़ी को पकड़ लेती है, अपने दांत में भींच लेती है कि मैं अपने दांतों से पकड़ लूंगी, मगर अपने शर्म को, अपने लज्जा को उतरने नहीं दूंगी। जब दांत से छूट जाता है तब द्रौपदी को लगता है अब मेरे बस में नहीं है। तब वो कहती है कृष्ण। दोनों हाथ स्वतः ऊपर हो जाते हैं और तब वो कहती है शरणागत शरणागत शरणागत। हे कृष्ण, अब मैं शरण में हूं, मैं नहीं तू। और उसी समय कृष्ण वस्त्रदान देने आते हैं। जब तक अंतिम कोशिश द्रौपदी करती रही, जब तक द्रौपदी के हाथ और द्रौपदी के दंत उसके चीर को रोकने की कोशिश करते रहे, तब तक कृष्ण ने चीर नहीं दिया, तब तक कृष्ण ने वस्त्र नहीं दिया, क्योंकि कृष्ण ने कहा अपनी आजमा ले, और जब तुम ना सको और समर्पण कर दो, तब मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं हूं ना, वो है। बंधुवर, जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, धर्मयुद्ध आरंभ होता है, शांति दूत बन के कृष्ण जाते हैं। शांति दूत बन के कृष्ण जाते हैं। आप सबको प्रकरण पता है। कृष्ण कहते हैं कि कुछ भी ना हो सके हे राजन तो 5 गांव दे दो, कुछ भी ना हो सके राजन तो 5 गांव दे दो, उससे ही संतुष्टि हो जाएगी, युद्ध नहीं होगा, युद्ध रोकेंगे। जब द्रौपदी ये सुनती है तो द्रौपदी क्रोधित हो जाती है, अपने सखा कृष्ण को कहती है, सखा तो कैसा सखा है, मैंने प्रतिज्ञा किया है, मुझे लहू से अपने केशों को धोना है। जिन लोगों ने तुम्हारी सखी द्रौपदी के चीर को हरण करने की चेष्टा की, कुचेष्टा की, तुम उन्हें जाने का रास्ता दिखा रहे हो। वो 5 गांव दे देंगे तो तुम छोड़ दोगे उन्हें? तो कृष्ण कहते हैं नहीं सखी, नहीं द्रौपदी, वो देंगे नहीं, वो देंगे नहीं, वो देते नहीं। मुझे पता था, मुझे पता था वो देते नहीं, मगर फिर भी जब भविष्य में महाभारत का इतिहास लिखा जाए तो ऐसा ना लिखा जाए कि कौरवों के पक्ष ने शांति का प्रयास नहीं किया। इतिहास गलत न लिखा जाए, इतिहास कभी पांडवों को युद्ध के लिए लालायित न बताए। इतिहास सदैव लिखे कि पांडव तो शांति चाहते थे किंतु कौरवों ने शांति को ठुकरा दिया। मुझे पता था द्रौपदी कि अपने पुत्र मोह में अंध धृतराष्ट्र कभी भी 5 गांव नहीं देंगे। मुझे पता था द्रौपदी कि तृण के अग में मात्र घास के कोने बराबर भी जमीन ये नहीं देंगे, मगर फिर भी इतिहास में तुम्हारा नाम सही तरीके से दर्ज हो, इसलिए मैंने ये कहा। आप सोच के देखिए, कृष्ण की आकलन शक्ति, यह होता है राजनीति का सबसे बड़ा बाण। भविष्य में क्या होने वाला है उसकी चिंता करते हुए वर्तमान के आंकलन की शक्ति रखना। नेता वही अच्छा है जो आकलन कर सके कि यह व्यक्ति क्या करने वाला है। बड़ी बात नहीं है। कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि ये जो बैठे हैं राजन, ये अपने पुत्र मोह में अंध हैं। पुत्र मोह में जो अंध हो गया है वो कभी भी राष्ट्र की भलाई नहीं चाहेगा। आज हिंदुस्तान की राजनीति में, माफ करिएगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इशारा नहीं करना चाहता क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, किंतु आज भी परिस्थिति वही है। इसी में कृष्ण को ढूंढना होगा। आज भी ऐसे राजन रहे हैं हिंदुस्तान में जो पुत्र मोह में इतना डूब चुके थे। जरूरी नहीं, मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा, मैं लिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मगर पुत्र मोह अर्थात परिवार मोह में डूबे राजनीतिक सत्ता में चूर सत्ताधारियों ने राष्ट्रहित को पहले नहीं रखा है, और इसलिए यह आकलन करना असंभव नहीं है कि इन लोगों के मन में राष्ट्रहित ऊपर नहीं है। और वही कृष्ण ने उस समय भी द्रौपदी को कहा, मुझे पता था ये नहीं देने वाले हैं, किंतु तुम्हारा नाम इतिहास में सही दर्ज हो, इसलिए अपने आकलन के आधार पर मैंने ये निर्णय लिया। और आज चूंकि युद्ध अनिवार्य है, इतिहास ये नहीं कहेगा कि तुमने युद्ध करवाया, इतिहास कहेगा द्रौपदी ने नहीं, अर्थ दुर्योधन ने करवाया है। यह महानता है। राजनीति और कृष्ण, निर्णय की स्पष्टता।
राजनीति में एक बहुत बड़ा गुण होता है कि निर्णय करने की स्पष्टता होनी चाहिए। जिस क्षण आप मौजूद है उसी क्षण में निर्णय लेना है। चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, इधर से लड़ना है, उधर से लड़ना है, इसको लड़ाना है, उसको लड़ाना है, क्या करना है, उसी समय यह निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। जब महाभारत का युद्ध तय हो जाता है, कृष्ण शयन में होते हैं, उसी समय दोनों दुर्योधन और अर्जुन आते हैं कृष्ण से सहायता मांगने के लिए। अर्जुन पहले पहुंच जाता है, अर्जुन पहले पहुंच जाता है। अहंकार वशत जब कृष्ण शयन में होते हैं तो वो कृष्ण के सर की तरफ खड़ा होता है, और अर्जुन जो कृष्ण के भक्त हैं वो स्वाभाविक रूप से बाद में आते हैं, किंतु कृष्ण के पांव की तरफ खड़े होते हैं। कृष्ण सब जानते हैं। जब दुर्योधन आके सरहाने पे खड़ा होता है तो कृष्ण जानते हैं आ गया है दुर्योधन, मगर वो सोने का स्वांग करते रहते हैं, वो जगते नहीं है। वो जानते हैं कि आ गया है, वो जगते नहीं है, वो सोने का पूरा स्वांग रचते हैं। ठीक उसी समय अर्जुन आके पैरों पे खड़ा होता है और कृष्ण जगते हैं। जग के पहले अर्जुन को देखते हैं और कहते हैं, बोलो अर्जुन कैसे आना हुआ? तभी दुर्योधन कहता है, मैं तो उससे पहले आया हूं। तो कृष्ण ने कहा, पहले मैंने अर्जुन को देखा है, पहले मैंने अर्जुन को देखा है, इसलिए पहले मांगने की अधिकार तो इसकी होगी। और कृष्ण कह देते हैं, एक तरफ नारायणी सेना है, चतुरंगिणी सेना है, और दूसरी तरफ मैं निहत्था हूं, बिना अस्त्र शस्त्र के हूं, चुन लो किसको चुनना है। स्वाभाविक है, दुर्योधन कहता है, ये अकेला आदमी बिना अस्त्र के मेरे किस काम का। वो नारायणी सेना चुनता है और अर्जुन अति प्रसन्न होकर अपने सखा कृष्ण को लेके जाते हैं। आप देखिए, निर्णय कृष्ण ने उसी समय किया कि मुझे किसके साथ खड़ा होना है। यह निर्णय कृष्ण ने बिल्कुल स्पष्टता के साथ कि इतिहास में मुझे पांडवों के साथ खड़ा होना है, धर्म युद्ध जिताना है, धर्म को स्थापित करना है, इसमें तिल मात्र का भी संशय नहीं है। उस विषय को प्रस्तुत करने के तरीके को देखिए, कहीं यह ना हो जाए कि कृष्ण पे उंगली उठ जाए इतिहास में कि कृष्ण ने पक्षपात किया। कृष्ण ने यह पूरा स्वांग, डिप्लोमैटिक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, राजनयिक जिसको हिंदी में कहते हैं, राजनयिक तरीके से रचा कि एक तरफ उसने अपनी सेना को छोड़ा और दूसरी तरफ खुद जो निर्णय लेने की क्षमता रखता है वो खुद खड़ा हो गया। दुर्योधन भी खुश होके गया, अर्जुन भी प्रसन्न होके गया, मगर कृष्ण जानते थे दुखी कौन होगा और खुश कौन होगा। निर्णय लेने की क्षमता यह राजनीति में होनी चाहिए, और यह सूक्ष्म बुद्धि जो कृष्ण ने हर बार करके दिखाया है। राजनीति और कृष्ण, सारथी बनना, मानस एक प्रसंग होना चाहिए। यहां स्वयं महाराज जी विराजमान है, अति ज्ञानी, गुणी, ध्यानवान है। एक मानस सारथी, प्रसंग सारथी पे प्रवचन होना चाहिए। रथ चाहे युद्ध का हो या रथ चाहे जीवन का हो, उत्तम सारथी तो केवल कृष्ण ही है। जिस रथ को वो हांकेगा वो रथ अपने गंतव्य स्थान तक जरूर पहुंचेगा। मगर सोच के देखिए, अभी तो हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, उस समय जब संगठन पर्व चल रहा होगा, कौन महाभारत लड़ेगा, कौन कमांडर इन चीफ बनेगा, कौन महासचिव बनेगा, कौन सचिव बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन संतरी बनेगा, उस समय उस संगठन पर्व ने कृष्ण को क्या रोल दिया? सारथी का। शायद आज अगर किसी को बोला जाए तुम केवल ड्राइवर बनोगे तो वो रो पड़ेगा। वो बोलेगा क्यों, वाई मी, मैं क्यों? कोई बनाओ ड्राइवर किसी और को, मैं क्यों बनूंगा? मैं लड़ूंगा, मैं गोला बम चलाऊंगा, मैं कमांडर इन चीफ बनना चाहूंगा, मैं लेफ्टिनेंट जनरल बनना चाहूंगा, मैं ड्राइवर क्यों? मगर संगठन के हित में, युद्ध के हित में, धर्म के हित में जो था, अगर मैं सारथी बन के युद्ध को जिता सकता हूं तो मैं सारथी ही बनूंगा, सेनापति नहीं बनूंगा। संगठन हित, धर्म हित, जो धर्म के हित के लिए है मैं वही करूंगा। राजनीति में यह फलसफा जो जान ले, राजनीति में यह सोच जिसने अपना लिया कि आने वाले हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए जो मेरा काम है वो छोटा हो या बड़ा हो, मुझे सिर्फ वही काम करना चाहिए,
केवल प्रसिद्धि के लिए मुझे कोई स्थान मिल जाए वो उचित नहीं है। उसी दिन जानिए वो व्यक्ति भी तर गया और राष्ट्रहित भी तर जाएगा। यह कृष्ण की महानता है। छल, कृष्ण और छल पर्यायवाची शब्द है। वो छलिया कहलाता है। इतने छल, बर्बरीक को मारा, सर काट के टांगा खाटू श्याम जी कि तुम युद्ध नहीं करोगे। कर्ण को मारा कि अर्जुन रथ धस गया है, अभी अभी चला, अर्जुन नहीं उठा रहा है गांडीव, नहीं कृष्ण उसका कैसे मारूं मैं, ये धंसा हुआ रथ वो निहत्ता है, नहीं चलाना पड़ेगा। कृष्ण के कहने पर फिर भी अर्जुन नहीं मान रहे हैं, वो गांडीव उठाने को तैयार नहीं है। मगर फिर कृष्ण कहते हैं याद कर अर्जुन, अभिमन्यु क्या किया तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु के साथ, याद कर कैसे उसे घेर के मारा। अभिमन्यु कहते ही रक्त संचार होता है, गांडीव उठा लेते हैं अर्जुन और उसके बाद धनुटंकार करके कर्ण को मृत्यु प्रदान करते हैं। छल, यह छल था किंतु फिर भी किया गया क्योंकि आवश्यक था। किसको छोड़ा? भीष्म पितामह। अद्भुत, भीष्म पितामह ध्वंस करते चले जाते हैं, ध्वंस करते चले जाते हैं। नियमों को तोड़ना है, कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि नियमों को तोड़ना है। कोई नियम सदैव नियम रहने के लिए बनते नहीं है, धर्म के स्थापना के लिए नियमों को तोड़ना पड़े तो तोड़ना है। कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अस्त्र उठाऊंगा नहीं, किंतु अस्त्र को उठाते हुए भीष्म पितामह के सामने कृष्ण खड़े हुए कि तोड़ दिया नियम को। धर्म युद्ध करना है तो उसमें नियम नहीं होता है, एक ही नियम होता है, धर्म की स्थापना। बस चाहे कैसे भी हो, धर्म की स्थापना यही एकमात्र नियम है। अन्य गति नास्ति, दूसरी कोई गति नहीं है। चाहे हजारों भीष्म को मारना पड़े, चाहे भीष्म से पूछकर ही भीष्म को मारना पड़े। भीष्म समझते थे कि कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए मेरे प्राणों की आहुति मांग रहे हैं, इसलिए कृष्ण ने जब भेजा पांडवों को भीष्म के पास, तो भीष्म पितामह ने कहा कि जब नपुंसक कोई खड़ा होगा तो मैं धनु नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा। शिखंडी आए, किसको छोड़ा? अश्वत्थामा हत नरवा गुंजर कह के शंख फूंक दिया गया। द्रोणाचार्य ने सोचा युधिष्ठिर तो सत्य बोलेंगे ही, ठीक उसी समय शंख फूंक दिया गया। द्रोणाचार्य त्याग करके बैठ जाते हैं बीच में, अस्त्र त्याग देते हैं और फिर उनका वध। सबसे बड़ी बात है, कर्ण को देखिए, अद्भुत बात है। इंद्र को कहते हैं कृष्ण जाके, हे इंद्र तुम्हारा पुत्र है, अर्जुन तुम्हारा पुत्र है, क्या चाहते हो तुम? कर्ण के पास कुंडल है, अभेद्य कवच है, वो तुम्हारे पुत्र को समाप्त करते, ये चाहते हो? कृष्ण से प्रेरित होकर ब्राह्मण रूप धारण करके सूर्य जाते हैं अर्जुन के पास और दानवीर अर्जुन से कवच और कुंडल दान में मांग लेते हैं। बाद में बहुत बड़ी कहानी है, मगर बाध्यतम उन्हें वज्र देना पड़ता है कि ये वज्र मेरा तुम्हारे पास है, एक बार चला सकते हो, जिस पे चलाओगे वो मृत्यु होगा, उसको मृत्यु ही मिलेगा, कोई बचा नहीं सकता है। कृष्ण को पता था कि वज्र उसके पास है, वज्र चलाएगा अर्जुन पे ही चलाएगा। तो कृष्ण ने युद्ध के प्रथम दिन कर्ण के सामने अर्जुन को आने ही नहीं दिया, घटोत्कच को उतारा और घटोत्कच को कहा ऐसी बर्बादी कर कि कोई और उपाय न रहे, वज्र तुम्हारे ऊपर ही चलाना पड़े। घटोत्कच ने पूरी तरह से प्रलय फैला दिया। कृष्ण जाके दुर्योधन को कहते हैं, कर्ण को सुनाते हुए कहते हैं कि हे दुर्योधन, इसको तो मारो, वो तो सबको समाप्त कर देगा, तुम्हें भी मार देगा। और उसको बोलो, अपने मित्र कर्ण को बोलो, तुम्हारे जान को बचाने के लिए, तुम्हारे प्राण को बचाने के लिए वज्र छोड़े घटोत्कच पर। दुर्योधन को बात समझ में आ जाती है, अरे मैं ही नहीं बचूंगा तो ये क्या होगा, अर्जुन मरेगा नहीं मरेगा बाद में, मुझे तो बचना पड़ेगा। वो जाके कर्ण को कहता है, कर्ण चला, वज्र चला घटोत्कच पर। कर्ण कहता है नहीं, ये तो अर्जुन के लिए नहीं चला, मैं कह रहा हूं, मेरी मित्रता, फ्रेंडशिप के बारे में, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तू सूत पुत्र था, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, चला। बाध्यतम होके उस एकमात्र ऐसा शस्त्र जिससे अर्जुन को मारा जा सकता था, घटोत्कच पर चलाना पड़ा। जब घटोत्कच का विशाल शरीर रण मैदान पे गिर रहा था, बाकी सब उदास थे, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे।
कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, अनायास ही मुस्कुरा रहे थे। भीम ने देख लिया तो भीम नाराज हो गए और बोले, कृष्ण तुम मुस्कुरा रहे हो, हम सबकी आंसू नहीं रुक रही और तुम मुस्कुरा रहे हो। कृष्ण ने कहा, भीम मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि अर्जुन बच गया, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि अर्जुन बच गया। धर्म की स्थापना के लिए क्या क्या नहीं किया छलिया कृष्ण ने। चाहे छल करना पड़े किंतु धर्म की स्थापना होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। अंत में कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा पर्व तो गीता है, सबसे बड़ा पर्व, उससे बड़ा पर्व कोई नहीं है। एक ही संदेश है राजनीति और कृष्ण, एक ही संदेश है गीता में कि कोई भी युद्ध हो, अगर वो धर्म युद्ध है, धर्मयुद्ध राष्ट्रहित के लिए लड़ा जा रहा है, मनुष्य के कल्याण के लिए वो युद्ध लड़ा जा रहा है, तो उसके केंद्र बिंदु में, उसके मध्य में जो बीज होनी चाहिए वो अध्यात्म का होना चाहिए। गीता अध्यात्म पर्व है। मैं नहीं लड़ूंगा, क्या मिलेगा? जीवन क्या है? आत्मा नश्वर नहीं है, कोई आत्मा को नहीं खत्म कर सकता है। लड़ो, उठो, ये कोई तुम्हारा नहीं है, ये संसार तुम्हारी नहीं है। तुम नहीं लड़ोगे तो क्या होगा? ये होगा, वो होगा। ये सब अध्यात्म पर्व है। मध्य में अध्यात्म स्थित है। बड़े से बड़े युद्ध को सहजता से जीतना हो, रण क्षेत्र के मध्य में, कुरुक्षेत्र के मध्य में कृष्ण लेके रथ को खड़ा करते हैं और कहते हैं, देख देख तू इस युद्ध को, और वहां अपना रूप दिखाते हैं। तो एक बात हम सब नेताओं को याद रखना है, अगर युद्ध जीतना है, धर्म युद्ध जीतना है, तो उस धर्म युद्ध के बीच में हमारा अहंकार नहीं, निज का भाव नहीं, मैं क्या बनूं वो नहीं, मैं मंत्री बनूं संतरी बनूं वो नहीं, मेरी पार्टी कहां तक चली जाए वो भी नहीं, राष्ट्र कहां तक जाए, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। कहां तक राष्ट्र जा सकेगा, धर्म स्थापित हो सकेगी कि नहीं, उसके मध्य में दीप जले तो आध्यात्म का जले, चिंतन हो तो आत्मा की हो, वरना युद्ध भी संभव नहीं है। इसलिए कृष्ण इतना विराट, इतना महान, मोर पखा, मोर का पंख धारण करने वाला। अचानक मुझे मोर पंख याद आ गया। मोर का पंख धारण करने, क्यों मोर का पंख धारण करता था? आप मोर के पंख को देखिए, सारे रंग है उसमें। ऐसे करोगे तो एक रंग दिखेगा, वैसे करोगे तो एक रंग दिखेगा, ऊपर करोगे तो तीसरा रंग दिखेगा, नीचे करोगे चौथा रंग दिखेगा, हिलाओगे तो 5 रंग दिखेंगे। आपको समझ में नहीं आएंगे कितने रंग है, और ये सारे रंग बड़े सहजता से एक दूसरे से मिल रहे होंगे। नीला आसमानी से मिल रहा होगा, आसमानी पीले से मिल रहा होगा, पीला हरे से मिल रहा होगा, हरे लाल से मिल रहा होगा, कोई सफेद से मिल रहा होगा। एक दूसरे से ये मोर पंख के रंग इतनी सहजता से मिल रहे होंगे। यही कृष्ण के जीवन के रंग हैं। बड़े सहजता से प्रेमी कृष्ण युद्धक कृष्ण से मिल रहा होता है, चक्रधारी कृष्ण मित्र कृष्ण से मिल रहा होता है, मित्र कृष्ण सखा कृष्ण से मिल रहा होता है, सखा कृष्ण मधुराधिपति कृष्ण से मिल रहा होता है, और मधुराधिपति कृष्ण मथुराधिपति कृष्ण से मिल रहा होता है। उसका पूरा जीवन मोर का पंख था। इतने रंगों से, इतने विविधता से सजा हुआ मेरा कृष्ण। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तोरे गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कितनी दूर है तेरी नगरी कृष्ण। अभी तो तू यही था, अब चूंकि हम सबको संसार की जीवन में जाना है, समय भी हो चुका है, अब कितनी दूर नगरी है तुम्हारी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, धीरे धीरे चलूं तो, धीरे धीरे चलूं तो, देर मोही लागिरी, देर मोही लागिरी, जल्दी जो चलूं तो छल काऊं गगरी, छल काऊं गगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कितनी दूर है
जल्दी जल्दी चलती हूं तुम्हें पाने के लिए, जल्दी से फंक्शन में आ जाती हूं, जल्दी से सुनती हूं बैठ के इतने सारे भाषण, तो वो खाना छूट जाता है, बच्चे नाराज हो जाते हैं, गगरी छलक जाती है, कल ऑफिस कैसे जाना है उसकी चिंता हो जाती है, कल सुबह फ्लाइट पकड़ना है उसके विषय में भी सोचना पड़ता है, और धीरे धीरे चलूं तो बड़ी देर लागेगी। अगर धीरे धीरे अपने मनमौजी तरीके से चलती हूं तो इतना देर लगता है कि ये जीवन भी कितना कम पड़ जाता है। बंधुवर, ये जीवन कम नहीं है, कृष्ण यहीं पर है, यहीं कहीं है, देखें। और मैं तो कहता हूं, मैं गुजरात की भूमि में हूं, धन्य है आप लोग, ये द्वारका की भूमि है। नहीं, सच में ये 12 बजे कोई कृष्ण के बारे में कहे और आप लोग बैठ के मंत्रमुग्ध होकर सुने, ये गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे कुछ ही जगहों पे हो सकते हैं। मैं सच दिल से बोल रहा हूं, पूरे भारत में जाता हूं मैं। आप लोग धन्य हैं, और धन्य ये भूमि इसलिए भी है, ये भूमि धन्य इसलिए भी है क्योंकि इस भूमि से 2 ऐसे सुपूत गए हैं। नहीं, ये बहुत जरूरी है, गुजरात को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि ये भूमि कोई आसान भूमि नहीं है, कोई साधारण भूमि नहीं है। गांधी और पटेल दिया था तो आज मोदी और अमित शाह दिया है। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और इसलिए ये मेरे लिए आवश्यक है कि जब मैं इस मंच से नीचे उतरूं, चाहे नगरी कितनी भी दूर हो, एक विषय सुनाते हुए ही जाऊं। एक बहुत बड़े कारण के लिए, राष्ट्रहित के लिए ये दोनों पुरुष लड़ रहे हैं, साथ चाहिए। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे गार दो। मन करे सो प्राण दे जो, मन करे सो प्राण दे जो, मन करे सो प्राण ले जो, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, ईश की पुकार है, भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का निशान है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। जिस जिंदगी में जीत की हवस न हो, जिसके वस में कुछ ना हो, उस जिंदगी का क्या काम, उसे ठोकरों से मार दो। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। मौत अंत नहीं है तो क्यों मौत से डरे, आसमान पे ये दहाड़ के कहे। हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो, या कि पूरे भाल पर जल रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो लाल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, वैलेंटाइन डे वाली, जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती नसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बगार दो। आरंभ है प्रचंड। बंधुओं, बहुत अरसे बाद गुजरात को वो 2 लाल मिले हैं जिन्होंने नए भारत का आरंभ प्रचंड किया है। और आज आवश्यक है कि कृष्ण के युद्ध नीति से, कृष्ण के रणनीति से, कृष्ण के कूटनीति से, कृष्ण के राजनयिक नीति से शिक्षा लेते हुए मोदी और अमित शाह के हाथों को हम बलिष्ठ करें, भारत को हम आगे बढ़ाएं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।